हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वर्ण यानी लेटर। वर्ण देखिए, पढ़िए और समझिए। टिक टिक, ट्रेन ट्रेन, झुन झुन। आप और हम दिन भर ऐसी बहुत सी ध्वनियां सुनते रहते हैं। जब भी हम या कोई और बोलता है तो मुख से छोटी छोटी ध्वनियां समूह के रूप में निकलती है। ये ध्वनियां वर्ण कहलाती है। जब इन्हें लिखा जाता है तो ये अक्षर कहलाती हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इससे ही भाषा बनती है। देखिए, खिलौना ख जमा छोटी ई जमा ल जमा औ जमा न जमा आ। आपने देखा कि खिलौना छह है, छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है। ये ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जिस ध्वनि के आगे टुकड़े न किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ये है क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। स्वर के बिना व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखते हैं। क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगता है, जैसे क जमा अ क, ख जमा अ ख, ग जमा अ ग। वर्णमाला। जिस प्रकार फूलों को रंगों आदि के क्रम से धागे में पिरोने से माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रम में लिखने रखने पर वर्णमाला बनती है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमालाएं होती है। हिंदी की वर्णमाला में 44 मूल वर्ण होते हैं। इसमें कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। ये है अयोगवाह। इनका बातचीत या लिखने में बहुत बार प्रयोग होता है। देखिए और समझिए। हमारे झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। प्रातः काल मौसम सुहावना होता है। तिरंगा शब्द में लगा बिंदु अनुस्वार कहलाता है। ऊंट शब्द में चंद्र में लगा चंद्रबिंदु अनुनासिक कहलाता है। प्रातः काल में लगे दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों से बने ऐसे शब्द जिनकी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये है क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा अंग ज्ञ, श जमा र श्र। जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। विकसित व्यंजन। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में र और ठ को विकसित किया गया है। ये विकसित व्यंजन कहलाते हैं। मुख्य बातें। जिस ध्वनि के और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनसे ही भाषा बनती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। अंग, अंग तथा अह अयोगवाह कहलाते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने ऐसे व्यंजन जिनकी मूल पहचान समाप्त हो जाए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। र, टठा, ढ विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ये कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए काम आते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पाठ की सहायता से इसे खुद से कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, सही उत्तर है वर्ण, सही उत्तर है अक्षर, सही उत्तर है स्वर। ये तीनों। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वर्णों से दो फल, दो फूल तथा दो मिठाइयों के नाम बनाकर लिखिए। जैसे पहले फल का नाम लिखना है, फिर फूल का नाम लिखना है, फिर मिठाइयों का नाम लिखना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वर्णों से स्वरों को छांटकर लाल लिफाफे में तथा व्यंजन छांटकर हरे लिफाफे में लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अनुस्वार तथा अनुनासिक का सही प्रयोग करके सार्थक शब्द बनाइए। जैसे पहला है अधेरा, अंधेरा,
मूछ, मूछ। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। इस संयुक्त व्यंजनों से बने 3-3 शब्द और लिखिए, जैसे क जमा श, क्ष क्या बन गया, क्षत्रिय। इसी प्रकार और भी आपको लिखने हैं, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य, भारत के किन्हीं 2 प्रधानमंत्रियों के चित्र एकत्रित करके दिए गए स्थानों पर चिपकाइए तथा उनके नीचे उनके नामों को और ध्वनियों के योग के रूप में लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कक्षा में पढ़ाई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।